दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पर बहुत बड़ा खुलासा किया। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, मणिपुर के साथ क्यों नाइंसाफी हो रही है, क्यों मणिपुर को इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसके लिए पूरी तरह से मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार ठहरा दिया। मणिपुर हाई कोर्ट पर जो खुलासा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने की है और उस खुलासे में मोदी जी किस तरह से इन्वॉल्व है, बताएंगे आपको। तो वीडियो को विस्तार से अंत तक देखिएगा, वीडियो को एकदम आखिर तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि देश सेवा के नाम पर सरकार बस हमें आपको पागल बना रही है, कुछ और नहीं कर रही। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र के तीन स्तंभ है। इनके बीच अधिकारों और शक्तियों का बंटवारा हमारे संविधान में किया गया। इसके बावजूद न्यायपालिका और कार्यपालिका यानी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच विवाद अभी भी जारी है और ये विवाद हम देख रहे हैं काफी समय से बढ़ता चला जा रहा है। वो है कोलिजियम का मुद्दा, यानी जजों की नियुक्ति। दोस्तों, सीजेआई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार को कई मर्तबा, कानून मंत्री को कई मर्तबा लताड़ लगाते हुए ये कहा है कि हमारा जो कोलिजियम प्रोसेस है, यानी जजों की नियुक्ति का जो प्रोसेस है, वो बिल्कुल पारदर्शी है और हमें उसी राह पर काम करने की जरूरत है। लेकिन सरकार कोलिजियम को लेकर के किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को या कोलिजियम प्रोसेस को परेशान कर रही है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, जिसका सीधा असर दोस्तों मणिपुर में हो रहा है। आपके होश उड़ जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद, इसीलिए आपसे कहूंगी कि शुरू से लेकर अंत तक सिलसिलेवार तरीके से चीजों को समझिए। सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली कोलिजियम ने जजों की नियुक्ति के लिए एक लिस्ट सरकार को काफी समय पहले भेज दिया, जिस पर सरकार बिल्कुल भी गौर नहीं कर रही है। जजों की नियुक्ति की सिफारिशें जो है वो काफी समय से पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट इस पर खफा हो गया, इस कदर नाराज हो गया सुप्रीम कोर्ट कि जस्टिस ने ओपन कोर्ट में अटॉर्नी जनरल को फटकार लगाकर कहा कि इस बार इस तरह से सरकार की लापरवाही को हम नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन अगली बार नहीं करेंगे। अगली बार इसका ध्यान रखिएगा आप और आपकी सरकार। अब से 10 दिन, हर 10 दिन में इस केस को हम उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी पर साफ साफ कहा कि 70 सिफारिशें अब भी सरकार के पास अटकी है। सरकार क्यों इन नामों पर विचार नहीं कर रही, इसके चलते आज मणिपुर जल रहा है। जरा सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या कोलिजियम जितने भी सिफारिशें, जितने भी जजों की लिस्ट, नाम जो है सरकार के पास भेजते हैं और सरकार उस पर अमल नहीं करती, सरकार उस पर किसी तरह का दिलचस्पी नहीं दिखाती और उन नामों में से किसी को सिलेक्ट नहीं करती, वो वैसे कि वैसे पेंडिंग पड़ा रहता है, उसके चलते आज मणिपुर जल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जजों की नियुक्ति में देरी के चलते मणिपुर क्यों जल रहा है। ठहरिए, समझिए बात को, क्योंकि मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कुर्सी खाली पड़ी है। दोस्तों, ये खबर आज तक आपको किसी मीडिया आउटलेट ने नहीं बताई होगी, किसी भी बड़े बड़े एंकर ने इस पर बहस नहीं किया कि जो मणिपुर पिछले 5 महीने से जल रहा है, उस मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कुर्सी क्यों खाली पड़ी है, और वजह है मोदी सरकार। मोदी जी सिर्फ मणिपुर पर मौन नहीं है, मणिपुर पर चुप नहीं है। मोदी जी और उनके कानून मंत्री, उनकी सरकार मणिपुर में चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट भी क्लियर नहीं कर रही है। यानी आप समझ गए होंगे कि पूरा मामला है क्या। जिन जजों की लिस्ट को सरकार दबा करके बैठी हुई है, उस लिस्ट में मणिपुर के चीफ जस्टिस भी शामिल है। अब आप सोचिए कि आप किस सरकार से न्याय और इंसाफ की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। इस पर जजों का गुस्सा आना तो लाजमी है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि आज मैं चुप हूं क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने बहुत कम समय मांगा है, अगली बार मैं चुप नहीं रहूंगा। यानी एक तरह से उन्होंने सरकार को, अटॉर्नी जनरल को, मोदी जी को चेताया है कि इन
70 सिफारिशों पर जल्द से जल्द आप कार्रवाई करें। नामों की जो लिस्ट आपके पास भेजी गई है न्यायाधीशों के लिए, जजेस के लिए, उस पर अमल करें। इन मुद्दों का समाधान देखने के लिए अपने अच्छे कार्यालय का उपयोग करें। ऐसा भी जो है कि संविधान पीठ ने मोदी सरकार से, अटॉर्नी जनरल से कहा है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इसके चलते एक मामला संवेदनशील है जो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का है। ये सभी सिफारिशें पिछले साल नवंबर से लंबित है। मतलब उनका इशारा जो है वो मणिपुर था, क्योंकि मणिपुर के जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, उनका पद अभी भी खाली है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का मामला एक ऐसा पहलू है जिसे लेकर के मोदी जी और सीजेआई चंद्रचूड़ के बीच, सुप्रीम कोर्ट के बीच, कोलिजियम के बीच सीधा टक्कर है। इस देश का मुखिया कौन से राज्य में चुनाव है ये देखते हुए कानून मंत्री तय करते हैं, ताकि चुनाव में कुछ फायदा हो जाए। उस कानून मंत्री का और उस सरकार का हम क्या ही करें दोस्तों। किरण रिजिजू जिस तरह से सीजेआई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट और जजेस पर टिप्पणी करते हुए आए दिन नजर आते हैं, जिस तरह से वो न्यायपालिका को उनका दायरा सिखाते हुए नजर आते थे, जजेस को जो है धमकी देते हुए खुलेआम नजर आते थे, उनकी छुट्टी तो सरकार ने करा दी। फिर मोदी जी ऐसे एक नेता को चुनकर लाए और कानून मंत्री बनाए जिन पर खुद करप्शन के चार्जेस हैं। लेकिन नेताजी राजस्थानी हैं और राजस्थान में दोस्तों सामने चुनाव है। ऐसे में ये कानून मंत्री जो है एकदम फिट बैठते हैं। नेता जो है भाजपा नेता अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बना दिया जाता है। लेकिन नए कानून मंत्री के बावजूद भी सरकार और कोलिजियम के रिश्ते में कोई सुधार नहीं आती है। कोलिजियम पर एक तरफ सीजेआई चंद्रचूड़ का स्टैंड एकदम साफ है कि ये कोलिजियम जो है पारदर्शी है, वहीं सरकार, नए कानून मंत्री और मोदी जी कोलिजियम को परेशान करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। और किस तरह से 70 जजों या न्यायाधीशों की लिस्ट पर जो है सरकार अमल नहीं कर रही है, उसे वैसे के वैसे ठंडे बस्ते में सरकार ने डाल दिया है, जिसके चलते आज मणिपुर जल रहा है। क्योंकि उस ठंडे बस्ते में जो लिस्ट डाल दिया गया है, उस लिस्ट में चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट का भी नाम शामिल है। यानी अभी उनका सिलेक्शन होना बाकी है, जिसे कोलिजियम ने सिफारिश के तौर पर सरकार के पास भेजा है। लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल भी दिलचस्पी दिखाती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी सरकार को शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यानी दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मोदी जी और उनकी सरकार ये लिस्ट को ना दबा करके बैठ गई और इसके बारे में चूं तक नहीं कर रही है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता और इसके चलते आज मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के हाई कोर्ट, जहां पर इतने सारे केसेस पेंडिंग है, जहां एफआईआरों की जो है ना एक तरह से इतने सारे एफआईआर दर्ज हुए हैं, उसके बावजूद भी वहां के चीफ जस्टिस जो है मणिपुर हाई कोर्ट के, उनका वहां पर कौन चीफ जस्टिस बन के जाएगा उस पर अभी तक मुहर नहीं लग पाया। और उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की है, मोदी सरकार की है, मोदी जी की है और कानून मंत्री का है। तो ऐसे में आप हमें बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने जो खुलासा किया है मणिपुर को लेकर के, कि आपको नहीं लगता कि एक तरह से आज जो मणिपुर जल रहा है उसके पीछे मणिपुर हाई कोर्ट में न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस है उनकी नियुक्ति ना होना एक बड़ी वजह है? आप अपनी राय कमेंट कर तो जरूर लिखेंगे। बाकी देश नीति को अपना अपार प्यार दे, मोहब्बत दे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आजाद मीडिया को स्वतंत्र रखने में हमारी मदद आपको ही करना है। और देश नीति एक स्वतंत्र मीडिया है जहां पर आपको बुलंद आवाज के साथ, बेखौफ आवाज के साथ हम सच्ची खबरें परोसने की और पहुंचाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और हो सके तो अंत में थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों इस्तेमाल जरूर करें। इसके जरिए आप आर्थिक तौर पर देश नीति का मदद भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।